आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो वशीकरण जो डालने जा रहा हूं वो एक ऐसा वशीकरण है जो कि आप एक तरफा प्यार को भी अपने ही पक्ष में ले सकते हो। मगर ये वशीकरण क्रिया जो होती है ये सनातन धर्म में होती है, यानी कि अपने कार्य करो, यानी कि बैठी हुई गाय को मत सताओ। इसका जो वशीकरण जो होते हैं इनसे केवल आप अपना काम ले सकते हो, काम वासना को जागृत ना करें। इन वशीकरणों से अपनी काम वासना को जागृत ना करें। तो ये एक वशीकरण, ऐसा वशीकरण है, आपसे कोई रूठ के चला गया हो, आपकी बात नहीं मानना हो, आप एक तरफा प्यार करते हो और वो आपसे प्यार नहीं करता है, और एक तरफा प्यार आप कर रहे हो और वो भी एक तरफा कर रही है, तो वो आपसे कह नहीं रही है, ना ही आप उससे कह रहे हो। किसी ने अगर खिलाया भी है और खिला करके अपने पक्ष में लिया है और तुमको वो पूछ भी नहीं रही है, तो आप इससे अपना काम निकाल सकते हैं। पहले आपको शनिवार के दिन नहा धो करके एक लड्डू लेके आना है नुक्ती का। उसके ऊपर इस अनाम का उंगली से, जिस पे भी आप वशीकरण कर रहे हो, सिंदूर लेकर के उस पर 5 जगह बिंदी लगानी है। एक मीठा पान वो आपको माता रानी को अर्पण करना है। एक सरसों के तेल का दीपक और एक धूपबत्ती, ये आपको अर्पण करना है सही शाम को 7 बजे सूर्य ढलने के बाद में। और जो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ जिससे आप वशीकरण करोगे, और जो मैंने जो आपको जो बताया है, ये माता रानी का भोग है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं और हमने इनकी शक्ति के अनुसार ही हम जो काम कर रहे हैं, वो इन्हीं की देन है, इन्हीं का आशीर्वाद है। आपको एक हरी मिर्च लानी है, न कुछ कटी हो, न वो फटी हो, न वो सड़ी हो, न गली हो, बिल्कुल एकदम पौधा से तोड़नी है। और हरी मिर्च तकरीबन इतनी बड़ी, कम से कम हो 1 उंगली के बराबर। 2 लौंग लेनी है। तो ये जैसे मान के चलो ये हरी मिर्च है, तो 1 लौंग इधर साइड और 1 लौंग इधर साइड लगा करके इस प्रकार, और उस पर जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो 21 बार उस पर कलावा लपेट दें। और 21 बार कलावा लपेटना है, 21 बार उसका नाम लेना है। और एक सफ़ेद पर्ची पर उसका नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, उसकी माता का नाम लिखना है और गांव लिखना है। हरी मिर्च को उसके अंदर रख के और उसके ऊपर 1 बार कलावा लपेट दें। लपेट करके या तो आप शमशान जाइए, अगर आपको जल्दी अगर काम अपना निकालना है तो आप शमशान जाइए। और शमशान में जहाँ चिता होती है, चिता के पैरों की तरफ खड़े होकर के अपने सीधे पैर की अंगूठा और उंगली के बीच में उसको इस प्रकार लगा करके और 3 बार उसका नाम ले करके उसको चिता में इस प्रकार
घुसा दे और वहीं पर बैठ करके ओम त्रीम ओम त्रीम ओम त्रीम ओम त्रीम केवल 11 बार बोल करके एक बार परिक्रमा लगा करके ताकि आप वहाँ से आ जाएं। और ये काम जब आप करने जाएं तो किसी को साथ लेके न जाएं, क्योंकि ये काम जो होता है बिल्कुल चुप होता है। ये टोटके होते हैं, ये चुप होते हैं और 100% टोटका है। तो किसी को साथ लेके न जाए, चुपचाप जाए और अपना कार्य करके वहाँ से चले आए और किसी को मालूम भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये काम जो होते हैं ये अनटोके होते हैं और वहाँ से आप आ जाएं। और रास्ते में ही अगर वो आपके आजू बाजू में कहीं आपके मकान दुकान या गांव में कहीं भी रहता है तो वो रास्ते में जैसे आपको मिलता है तो वो आपको टोकेगा, मगर उससे बोलना नहीं है, आपको सीधे अपने घर जाना है। ये मैं आजीवन के लिए बता रहा हूँ। सीधे घर जाना है, नहाना है, नहा करके माता काली के लिए 2 अगरबत्ती लगानी है और जो आपके घर में जो भी भोजन पके हों वो भोजन में से लेकर के माता रानी को भोग लगाना है। भोग लगा करके जल भी देना है साथ में। 5 मिनट के बाद में उस भोग को आप उठाएं वहाँ से। भोग को तो गाय माता को दे दें और जल को उनके खूंटे पर अर्पित कर दें। उसके ही अंतराल में जो आपको रास्ते में मिली है और ये काम करने के उसके ही अंतराल में वो आपके इर्द गिर्द ही चक्कर मारेगा, तब आप उससे वही आपसे बोलेगी। तुमको नहीं बोलना है, चाहे वो स्त्री है या वो पुरुष है। तो इस प्रकार यह वशीकरण है। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आदेश आदेश आदेश।